नमस्ते। तो आज जो है बच्चों, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। उसमें हमने न्यूट्रिशन की बात की थी। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा मेटाबॉलिज्म या फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक, जो पूरा डाइजेशन वाला सेक्शन है, वो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आज का जो है कार्यक्रम शुरू की जाए, है ना। तो आज का कार्यक्रम कुछ इस तरीके से है हमारा। चलिए आज का कार्यक्रम है, टुडेज टॉपिक इज डाइजेशन। क्या है हमारा टॉपिक आज का? हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन, ठीक है जी। और इस डाइजेशन में जो है वो ये पूरा प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सब जो है आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, और ये है डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है, इस बात से जो है वो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो डाइजेशन मतलब क्या है? डाइजेशन होता है कि जब हम लोग किसी बड़े फूड को तोड़ करके उस छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल में, जिसे कि हम बाद में एब्जॉर्ब कर सके, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है बताइए? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल। लार्ज होना चाहिए, ठीक है, और इनसॉल्युबल होना चाहिए। अगर सॉल्युबल होगा तो सॉल्युबल घुल ही जाएगा, है ना। तो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर सॉल्युबल कंपोनेंट, छोटा और घुल जाने वाला कंपोनेंट में तोड़ देंगे, ठीक है। इसलिए दे कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड प्लाज्मा। जब अगर ऐसा हो जाएगा तो वो ब्लड प्लाज्मा में आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। अगर स्मॉल पार्टिकल में नहीं तोड़ेंगे और सॉल्युबल में नहीं तोड़ेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। यहां तक की बातें मुझे लग रही है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है जी। तो चलिए ये हो गया। अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स फूड होता क्या है, जिसको कन्वर्ट करना है सिंपलर वन में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलर वन में, सिंपलर फूड में, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स फूड है क्या। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है। इसको आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जैसे आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप कार्बोहाइड्रेट को एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स फूड है। तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना है, तो इसका सिंपलर फॉर्म क्या होता है? इसका सिंपलर फॉर्म होता है ग्लूकोज, है ना, फ्रक्टोज, है ना। ये सब जो फॉर्म है ना, वो किसका फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म है। तो अपन क्या करते हैं? अपन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं, उसी को डाइजेशन कहते हैं। तो ये ही कहलाता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर बताओ क्या है? प्रोटीन है ना। प्रोटीन है, क्या है बोलो? प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन एक तरह का क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। इसको भी सिंपलर वन में कन्वर्ट करेंगे, और इसका सिंपलर वन जो होता है उसका नाम होता है अमीनो एसिड, है ना। कोई इसको कमीनो एसिड नहीं पढ़ेगा, है ना जी। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा, और हमारे पास क्या होता है जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं? जैसे फैट्स होता है। क्या होता है बोलो? फैट्स होता है। तो फैट्स को हम लोग किस में तोड़ते हैं? ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में अपन इसको तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड था तीनों, और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिंपलर वन में रिस्पेक्टिवली ट्रांसफर करेंगे। उसी प्रोसेस को, इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं डाइजेशन का। इस चीज का नाम देते हैं डाइजेशन। अब डिफिनेशन फिर से पढ़ लो। डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल कंपोनेंट। ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, लार्ज होगा, इनसॉल्युबल होगा, है ना। लार्ज होगा और इनसॉल्युबल होगा, लार्ज इनसॉल्युबल होगा। तो लार्ज इनसॉल्युबल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंपलर सॉल्युबल में, है ना, सिंपलर सॉल्युबल में। तो इसी को डाइजेशन बोलेंगे। यहां तक की बातें हमें लग रही है आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग आगे, ये बात कर लेते हैं। ये क्या है बोलिए? ये है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या है ये? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला डाइजेस्टिव ट्रैक, जो आपका पूरा ट्रैक होगा सो, और दूसरी चीज जो है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो बताइए क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है ना, आर डक्ट के साथ होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड किसके साथ होता है? डक्ट के साथ होता है। अगर जो ग्लैंड डक्ट के साथ होते हैं उनका नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम होता है बताइए? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो वो सारे ग्लैंड जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होता है, उस डक्ट का क्या नाम होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ठीक है जी। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर दोज हैविंग अ डक्ट्स दैट पोर सिक्रेशन, जो सिक्रेशन पोर करता है इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अपना सिक्रेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर करता है। पोर मतलब डाल देता है ना। तो उसको वैसे ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रेशन। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? डाइजेस्टिव जूस। जो जूस जो है वो क्या होगा? डाइजेस्ट करने के काम आएगा, है ना। विच कंटेन एंजाइम्स। जिस जूस में क्या होता है? एंजाइम्स। तो हमारे पास क्या है? ग्लैंड है, और ये ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है? जूस।
और इस जूस में क्या है बताइए, इस जूस में क्या है, इस जूस में है एंजाइम्स, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या है बताइए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, इस जूस में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब क्या बोल रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। क्या करेगा ये, डाइजेशन ऑफ फूड करेगा। द डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड अ सलाइवरी ग्लैंड, और डाइजेस्टिव ग्लैंड बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कौन कौन से ग्लैंड है बताइए, एक ग्लैंड है आपके पास यहाँ दे रखा है, बताइए कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है ना, पेनक्रियाज है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। इतने सारे ग्लैंड होते हैं जो क्या होते हैं बताइए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड है बताइए, सलेवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है ना, और क्या है बताइए, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। 1 2 3 4 5, तो ये पांचों ग्लैंड। यहाँ पे हमने इसका डायग्राम भी बना के लाए आपको, बताइए डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा, पहला सलेवरी ग्लैंड, फिर क्या है पेनक्रियाज। सलेवरी ग्लैंड कौन है, देखिए ये इसके माउथ में आपको दिख रहा होगा, ये है सलेवरी ग्लैंड, जो कि कहाँ मिलता है, बकल कैविटी के जस्ट बगल में, है ना, जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है पेनक्रियाज है ये, है ना। लीवर देखिए आपको ये दिख रहा है, लीवर है। तो लीवर ये सब क्या है, लेकिन लीवर जो है याद रख लीजिए, अभी नॉट रिलीज एनी जूस, है ना, एनी जूस, ये जूस रिलीज नहीं करता है, किसी भी तरह का इसके पास एंजाइम नहीं होता है। क्या नहीं होता है बताओ, एंजाइम, नो एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल जूस। बाइल जूस होता है मतलब जूस रिलीज करता है बट एंजाइम रिलीज नहीं करता है, नॉट रिलीज एंजाइम। क्या रिलीज नहीं करता है, एंजाइम नहीं रिलीज करता है। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होगा, जो स्टमक में होगा, ये देखिए, है ना, ये देखिए ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होगा, जो विलाई के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इतनी सारी चीजें हैं, ये जो ग्लैंड है ये सिक्रेशन रिलीज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा ग्लैंड कौन सा एंजाइम रिलीज करता है। यहां मैं लिख रहा हूं ग्लैंड और यहां मैं लिख रहा हूं एंजाइम। कौन सा ग्लैंड कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट करते चलोगे तो फायदा होगा। अगर साथ साथ नोट नहीं करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि मैं लिख दूंगा, उसके बाद फिर आप नोट नहीं करोगे, तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पीडीएफ के लिए फिर कहां कहां भटकोगे आप, है ना। ठीक है जी, ग्लैंड्स की बात करूं तो सलेवरी ग्लैंड, अगर मैं लिखूं सलेवरी ग्लैंड, है ना, सलेवरी ग्लैंड, तो ये कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, ये रिलीज करता है सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो रिलीज करता है। सलेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, सलेवरी ग्लैंड। क्या रिलीज करता है, सलेवरी एमाइलेज। दूसरा ग्लैंड हमारे पास क्या है बताइए, है ना, दूसरा ग्लैंड हमारे पास है पेनक्रियाज। कौन सा है बताइए, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस। तीसरा ग्लैंड हमारे पास कौन सा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है बताइए, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, जैसे पेप्सिनोजेन, है ना, पेप्सिनोजेन, है ना, ये सब रिलीज करता है। HCl रिलीज करता है, ये सब। फिर अगर बात करें चौथा ग्लैंड, तो हमारे पास कौन सा है बताइए, लीवर। लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल सॉल्ट। क्या रिलीज करता है, बाइल सॉल्ट रिलीज करता है। पांचवा ग्लैंड क्या है बताइए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सा, यहां लिख दें, ये देखिए पांचवा कौन सा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है बताइए, ये रिलीज करता है आपका इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। तो इस तरीके से जो है वो आपका ये चारों ग्लैंड्स जो है वो क्लियर होते हैं, ठीक है जी। अब ग्लैंड्स की बाद अगर हम बात करेंगे ना, तो बताओ किस चीज की बात कर सकते हैं। ग्लैंड्स के बाद हम लोग बात कर रहे हैं एक चीज की जिसका नाम है ट्रैक, क्योंकि हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम दो ही चीज से मिलकर बना है, एक ग्लैंड और दूसरा ट्रैक, है ना। तो अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की। तो ये देखो ट्रैक कहां से होगा, तो ट्रैक कहां से शुरू होता है, बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस तक जाता है, उसी को तो ट्रैक बोलते हैं। पढ़ो क्या लिखा हुआ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, देखो जब भी गैस्ट्रिक का मतलब आएगा ना, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो, तो इसका मतलब होता है स्टमक। क्या होता है इसका मतलब, स्टमक। और इंटेस्टाइन का मतलब आपको पता ही है, इंटेस्टाइनल अगर लिखा हुआ है, इंटेस्टाइन लिखा हुआ, तो उसका मतलब आप जानते ही हो। तो पढ़ो दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको जीआई ट्रैक भी बोलते हैं। जीआई ट्रैक क्यों, जी फॉर गैस्ट्रो, आई फॉर इंटेस्टाइनल, है ना। जी फॉर गैस्ट्रो, और गैस्ट्रो का मतलब आपने देख लिया स्टमक, और इंटेस्टाइन का मतलब इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को जीआई ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं, है ना। एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। क्या क्या नाम हो गया देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक, फिर गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल, इतना सारा इसका नाम है। अब पढ़ो, इज द ट्रैक और पैसेज वे ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट लीड्स फ्रॉम, कहां से लीड्स कर रहा है, हमने बताया आपको कि ये माउथ से लेकर के जो है, कहां से, माउथ से लेकर के ये एनस तक जाता है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द जीआई ट्रैक कंटेन ऑल द मेजर ऑर्गन्स, जितने भी मेजर ऑर्गन्स है सबको कंटेन्स करता है। ऑल द मेजर ऑर्गन्स of digestive system, all the major organ of digestive system in humans and other animals including the esophagus,
स्टमक, है ना, इंटेस्टाइन, ये सब होता है इसके पास, ठीक है। टेकन थ्रू आउट द माउथ, द डाइजेस्टिव टू एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिशन एंड एब्जॉर्ब एनर्जी एंड द वेस्ट एक्सपेल्ड एट द एनस, और वेस्ट को जो है एक्सपेल्ड करेगा और जो भी डाइजेस्टिव जो डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। अनडाइजेस्टेड वाले को, ये सब बात कर रहा है, और उसको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा एनस से। किस फॉर्म में किया जाएगा? फीकस के फॉर्म में, है ना। फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग और pertaining to the stomach and intestine। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है वो एज एडजेक्टिव मीनिंग है किसका? स्टमक और इंटेस्टाइन का, है ना। यही चीज मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि ये जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब क्या है कि ये स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों के लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये डायग्राम, देखो ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो, अगर इसमें बात करें तो ये आपका क्या है बताइए? ये है बकल कैविटी। क्या है ये? बकल कैविटी है। इस बकल कैविटी के बाद ये आपको दिख रहा है इसोफेगस है। क्या है बताइए? इसोफेगस। और बकल कैविटी में जब हम लोग खाना जो है वो टीथ में खाते हैं, इसके बाद ओसोफेगस के थ्रू कहाँ एंटर करता है? ये स्टमक में। ये आपको क्या दिख रहा है बताओ? ये स्टमक दिख रहा है। तो यहाँ पे एंटर किया, कहाँ पे एंटर किया? स्टमक में। तो ओसोफेगस क्या है? कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ओसोफेगस काम क्या है? माउथ से स्टमक तक लेके जाना, ठीक है जी। स्टमक देखो दिख रहा है यहाँ पे। स्टमक क्या है? द ऑर्गन वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। अभी हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सारी चीजें देखेंगे, लेकिन स्टमक क्या है बताइए? द ऑर्गन वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर। ऐसा ऑर्गन जहां पे डाइजेशन होगा प्रोटीन का और स्टोरेज होगा। 4 से 5 घंटे तक जो है, 4 से 5 आवर तक जो है वो फूड स्टोर रहता है। कहाँ पे? स्टमक में। फिर बात करते हैं स्टमक के बाद कौन सा है? देखो यहाँ पे पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज। हम अभी पढ़ के आए जस्ट कि पेनक्रियाज क्या होता है? ग्लैंड्स होता है। पेनक्रियाज क्या होता है? ग्लैंड्स होता है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ग्लैंड दैट मेक द एंजाइम फॉर डाइजेशन एंड नॉर्मलाइज इंसुलिन। क्या रिलीज करता है? हार्मोन भी रिलीज करता है, इंसुलिन है सब। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो द ऑर्गन वेयर मोस्ट डाइजेशन अकर। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ऑर्गन है जहां बहुत ज्यादा डाइजेशन होता है। हर चीज का डाइजेशन लगभग आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें रेक्टम की तो क्या है? द लोअर एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ खुलता था? लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करता है वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे डाइजेस्टिव चीजों का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे अनडाइजेस्टेड चीजें पहुंचती हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स होता है कि एक पाउच होता है ना, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का नाम क्या होता है? सिक्कम। क्या नाम होता है? सिक्कम। और ये सिक्कम जो है ना, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ये होता है अंधेरी कोठरी, ब्लाइंड सैक होता है ये। क्या होता है ये? ब्लाइंड सैक, अंधेरी कोठरी। और इस अंधेरी कोठरी में जो है ना वो बैक्टीरिया ये सब सर्वाइव करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है वो हम लोगों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला लेक्चर में कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। मतलब कि हम कुछ देंगे बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया हमको कुछ देगा। तो हम बैक्टीरिया को क्या दे रहे हैं बताओ? रहने का जगह दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, प्लस में उसको खाने के लिए न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो वो हमको बदले में पता क्या देता है? वो हमें बदले में विटामिन B12 देता है ना, और विटामिन बी और सी देता है। क्या देता है? विटामिन के और सी। क्या देता है? विटामिन के और सी देता है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है सिम्बायोटिक। गॉल ब्लैडर क्या होता है? देखो लीवर में जो है, लीवर में सबसे पहले पढ़ते हैं लीवर। तो लीवर क्या होता है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का और ये रिलीज करता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस में 2 कंपोनेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट होता है। देखो लीवर जो है, लीवर, अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर जो है वो रिलीज करता है बाइल जूस, और बाइल जूस में जो है वो बाइल सॉल्ट होता है और बाइल पिगमेंट होता है। क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है, ठीक है जी, है ना। ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, बाइल जूस और बाइल पिगमेंट होता है। और ये जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना, अभी इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये, ठीक है। हाँ, ये बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट रिलीज करता है। देखो तो इस तरीके से ये है। अब ये जो बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस जो है वो क्या होता है? जाकर के स्टोर किया जाता है। बाइल जूस को कहाँ किया जाता है? स्टोर इन गॉल ब्लाडर। कहाँ पे? गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर में बच्चों इसको स्टोर किया जाता है। कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लाडर में। किस चीज को स्टोर किया जाता है गॉल ब्लाडर में? बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। तो ये सारी जो डायग्राम अगर आपको क्लियर हो तो ये है आपकी डायग्राम, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे जहां तक फील हो रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगले पार्ट में चलते हैं। तो ये है हमारा बकल कैविटी। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है देखो,
उसने खाया, ये ओसोफेगस आपको दिख रहा है। ओसोफेगस में जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट होता है, ठीक है। किस चीज का मूवमेंट होता है यहाँ पे? पेरिस्टाल्सिस का, ठीक है। और ये जो है वो 5 से 8 सेकेंड तक के लिए जो है वो आपका यहाँ पे ये रहता है, 5 से 8 सेकेंड के लिए, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये आपका जो है वो कहाँ जा रहा है, ये जो है स्टमक में आपका जा रहा है। कहाँ जा रहा है बताओ? स्टमक में जा रहा है। ये पहुंचा तो स्टमक में अब कितने देर तक ये रहेगा बता सकते हो क्या? या कितने देर तक यहाँ पे रहेगा? ये तुम्हारा जो है ये 4 से लेकर 5 घंटा तक जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? स्फिंक्टर। अब ये जब 5 घंटे रहेगा तो ये स्फिंक्टर जो है वो काम करेगा। आ गया। अभी जो स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है स्टमक का पीएच? एसिडिक। ये 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे HCl होता है। स्टमक का HCl। अब जो है ये देखिए आपका, अब ये देखो, ये देखो स्टमक में अगर HCl है, इसकी लाइनिंग जो है वो पूरी खराब होगी। इसको लाइनिंग को बचाने के लिए जो है यहाँ पे म्यूकस का कवरेज होता है ना, पूरा म्यूकस जो है वो इसको बचा के रहे, जो HCl है ना। ये देखो, तो उसका जब डाइजेशन अलग अलग जगह होता है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कहां पहुंच जाएगा? अभी जो डाइजेस्ट हुआ तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिशन को जो है वो ले लेगा। अब देखो ये पेनक्रियाज से जो है वो जूस आएगा पेनक्रियाटिक जूस के लिए, ठीक है। यहां से आ रहा है पेनक्रियाज से ये जूस, ठीक है जी। अब देखो ये देखो, ये जो आप दिख रही है क्या है? ये सब विलाइज है ना। जो चीज डाइजेस्ट हो चुकी है उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव चीजें आएंगी जो कि एब्जॉर्ब होगी यहाँ पे आकर के, ठीक है। तो ये देखो आप, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड चीज था वो कहां चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा? पानी का एब्जॉर्प्शन आपका हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीजें हो रही हैं। अब देखो अनडाइजेस्टेड चीज जो है वो मूव करके लार्ज इंटेस्टाइन से कहां मूव करके जा रहा है? ये रेक्टम में पहुंच रहा है, मूव करके। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस था वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। जो एब्जॉर्बल था, जो एब्जॉर्बल नहीं था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद आप देख रहे हो ये कहां पहुंच रहा है? रेक्टम में पहुंच रहा है। देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन 2 से 4 दिन तक ये जो है यहां तक पहुंचेगा और रेक्टम में ये स्टोर हो सकता है। अब आपको पता ही है इसके बाद क्या होगा, है ना। तो रेक्टम में स्टोर होगा। इसके बाद जो है बात अगर करें, है ना, तो ये देखो किसी को कॉन्स्टिपेशन ये सब हो जाता है ना, तो उसके लिए जो है वो क्या करना है? अपने पाचन क्रिया पे आप जो है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर होता है और ये जो है वो इस तरीके का कहानी चलता है। अब अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये सिनेरियो चलता है गुरु। समझ गए? इतना बात आपको समझ आ गया होगा। अगर इतना बात समझ आ गया है तो बता दो क्या करना है आगे, है ना। मैं एक बार जो वहां हुआ वो समझा दे रहा हूँ। देखो वहां पे क्या क्या हुआ था वो तो आप समझ ही गए करके। तो क्या हुआ? सबसे पहले जो है ये माउथ में हमने डाइजेस्ट करा उसको। इसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद ये कहां गया? इसोफेगस में गया। कहां गया बताइए? इसोफेगस। कहां गया ये? इसोफेगस में गया। सबसे पे कहां गया? इसोफेगस में। सबसे पहले यहाँ पे जो है इससे क्या बोल रहे हैं हम लोग? बकल कैविटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बकल कैविटी। जो है अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो बकल कैविटी जो कि यहाँ पे है। बकल कैविटी में क्या होगा? टीथ होगा, है ना। और क्या होगा बोलो? टंग होगा। क्या होगा? टीथ होगा। और क्या होगा? टंग होगा। टीथ और क्या होगा? टंग होगा। टीथ और टंग आपका कहाँ दिख रहा है? बकल कैविटी में दिख रहा है। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी में खाना क्या होगा? पचेगा। खाना मतलब थोड़ा सा चिबाया जाएगा उसको और फिर स्वेल कर लिया जाएगा। कहाँ? अंदर। स्वेलविंग होगा। अब ये जो ये है ये कहाँ खुलता है? ये स्टमक में खुलता है। कहाँ खुलता है बोलो? स्टमक में खुलता है, इस तरीके से ये। अब ये जब स्टमक में ऐसे खुल रहा है, स्टमक में खुला ये, अब ये स्टमक से ऐसे जो कनेक्टेड है ना, ये क्या कनेक्टेड है बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से यहाँ कैसे कनेक्टेड होता है? ये इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है बताओ? ये है स्टमक आपका। क्या है ये? स्टमक। अब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, यहाँ स्टमक के पास ग्लैंड्स भी तो होंगे ना। ये जो ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। ये क्या है? पेनक्रियाज। ये कौन सा ग्लैंड है? पेनक्रियाज। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन अभी हमने बताया आपको कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस में खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। किसमें खुलता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपका वो ऐसे मूव करता है। देखो अगर मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो ये देखो ये इस तरीके से जो है लार्ज इंटेस्टाइन वो ऐसे जाएगा और ये रेक्टम हो गया, है ना। ये क्या हो गया बताओ? रेक्टम हो गया ये।
इस तरीके से, ठीक है। ये जो है ये क्या है बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, रेक्टम है ना, रेक्टम, जहां पे कुछ समय के लिए स्टोर होगा फिकस, फिकस मैटर जो है वो बाहर चला जाएगा, फिकस मैटर कहाँ जाएगा, बाहर, जो कि कुछ समय के लिए स्टोर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ पे जो है वो फिकस मैटर जो है वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हैं तो समझिए कि आपको जो है वो डाइजेशन का प्रॉपर मतलब समझ आ रहा है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं अब आपकी बकल कैविटी की, तो बकल कैविटी में क्या होता है बताओ, बकल कैविटी में होता है टीथ, है ना, और क्या होता है बकल कैविटी में, टंग। अब देखो टीथ जो होता है वो कितना होता है बताओ, टीथ का जो है ना वो एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं 2 1 2 3, है ना। ये कैसे होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर, है ना। ये तो ये जो हम लोग देखते हैं ना वो कैसे देखते हैं, जैसे मान लो ये ऊपर हाफ है नीचे हाफ है, तो हाफ का हाफ करो, मतलब देखो ये ऐसे तीत है ये ऐसे तीत है, तो इसको हाफ कर दो, ये पोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3, समझ गए। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मतलब 8 4 8 12, ऐड कर दो इसको, ये ऐड करोगे तो 32 तीत आ जाएगा, ठीक है। यहां तक अगर किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका मतलब इंसीजर, ये देखो ये जो आगे वाला पोर्शन दिख रहा है ना इसको बोला जाता है इंसीजर, क्या बोला जाता है, इंसीजर। एक जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है कैनाइन। देखो ये दोनों जो है पोर्शन, ये दोनों पोर्शन को बोलते हैं इंसीजर, ये दोनों पोर्शन क्या है, इंसीजर, ये दोनों पोर्शन क्या है, इंसीजर। फिर क्या है बताओ, अगर मैं बात करूं, देखो ये इंसीजर है, ये कैनाइन है ना, ये प्रीमोलर है, फिर ये मोलर है, तो ये होगा 2 1 2 3। कैनाइन कितना होता है 1, है ना। तो ये देखो इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर कितना है 3। तो इस तरीके से, तो यहां तक तीत में आपको बात क्लियर है, बकल कैविटी क्लियर है। अब मैं चलता हूं आगे, जिसको क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या बोलते हैं बताओ, डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव ग्लैंड तो अपन ने देख लिया है। तो वेरी मच आपने ये लेक्चर पूरा देखा और आई होप कि अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा होगा तो आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप उसे नोट कर लें।